नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज के हेडलाइन से। पीएम मोदी का चीन को सख्त संदेश, विस्तारवाद का युग खत्म, ये विकासवाद का समय। राहुल गांधी ने कहा, लद्दाख वासी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन ली और मोदी कहते हैं नहीं, कोई तो झूठ बोल रहा है। फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से दिया इस्तीफा। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे से बैकफुट पर चीन, बोला हम तनाव कम करना चाहते हैं। जांच के घेरे में अहमद पटेल, ईडी ने 10 घंटे में पूछे 128 सवाल। कोरोना की चपेट में आया भारत, एक दिन में कोरोना के 20,903 केस, 6,25,000 के पार मरीजों की संख्या। ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिग्विजय का तीखा जवाब, मैंने शेरों का शिकार किया है। नहीं रही मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान, कार्डियक अरेस्ट से हुआ निधन। चीन को मिलेगा करारा जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली फोर्स लद्दाख में हुई तैनात। होम आइसोलेशन को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, मरीजों को करना होगा पालन। महाराष्ट्र के मंत्री की रामदेव को चेतावनी, कोरोनिल पर लोगों को नहीं करने देंगे गुमराह। अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे से वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। अहमद पटेल से ईडी की पूछताछ पर भड़की प्रियंका गांधी, बोली कोरोना काल में लोगों को परेशान कर रही है केंद्र। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे है। शिवसेना बोली, अनुच्छेद 370 हटाने, नोटबंदी जैसे कदमों से जम्मू कश्मीर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का निर्देश, भीड़ में जाने से बचे, सामाजिक दूरी का करे पालन। कानपुर एनकाउंटर पर बोले सीएम योगी, यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मांगा 540 करोड़ रुपए का ऋण व 350 करोड़ का अनुदान। पंजाब के मुख्यमंत्री ने हेल्थ केयर वर्करों के लिए कोविड क्लिनिकल मैनेजमेंट टूल को किया रिलीज। अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे से चीनी सेना में मचा विद्रोह। बनारस से सीनियर सिटीजन फोरम के चेयरमैन मिस्टर एस पांडे ने WNS को दिए एक खास इंटरव्यू में कहा कि लद्दाख के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी को आज वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है, जो दुश्मन देशों के फौज के सामने खड़ा होकर उन्हें ललकार रहा है। फिर चाहे चीन की फौज हो या पाकिस्तानी की सेना, प्रधानमंत्री मोदी का लद्दाख में सैनिकों के बीच होने का चीनी सेना पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा है कि चीनी सेना में विद्रोह उत्पन्न हो गया और लोग पलायन करने लगे। और उधर पाकिस्तान की सेना जो युद्धाभ्यास की तैयारी कर रही थी, उसकी भी नींद उड़ गई और पाकिस्तानी सेना भी वहां से पलायन करने लगी। मिस्टर पांडे ने कहा, अपने इसी निडर स्वभाव के कारण मोदी आज वर्ल्ड के शक्तिशाली प्रधानमंत्री के तौर पर उभर कर आए हैं और इसके चलते चाइना की हालत बहुत खराब हो चली है। वो अब भारत से गुहार कर रहा है कि हम समझौते के लिए तैयार हैं। हाल ही में चीनी मंत्रियों ने भारत को संदेश भेजा है कि चीन भारत से लद्दाख विवाद को लेकर समझौता करना चाहता है। तो ऐसे में मोदी की हुंकार से आज पाकिस्तान, चीन ही नहीं, दुनिया के सभी बड़े देश, फ्रांस, इटली, जापान, रूस, सोवियत संघ आदि देश भी जान गए कि मोदी एक ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, जो किसी भी बड़े देश से लड़ सकता है। केवल पाकिस्तान, चीन ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो दुनिया के किसी भी देश को अपनी ताकत का लोहा मनवा सकता है और सफल भी हो सकते हैं। मिस्टर पांडे ने WNS से आगे बातचीत में बताया कि आज जब चीन व पाकिस्तान की सेनाओं में ही विद्रोह मचा हुआ है, तो वहां के प्रधानमंत्री कैसे अपने देश चीन व पाकिस्तान को बचाएंगे, वो भी तब जब भारत जैसे विशाल देश का प्रधानमंत्री व वर्ल्ड लीडर पीएम नरेंद्र मोदी उनके सामने खड़ा है। मिस्टर पांडे ने कहा कि चीन के मंत्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। एक तरफ चीन भारत से समझौते की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पर बहुत बड़ी मात्रा में सैनिकों की तैनाती भी कर रहा है, जिससे इतना तो स्पष्ट है कि भारत चीन का युद्ध एकाएक किसी भी समय छिड़ सकता है। अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री के लद्दाख दौरे से वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ा। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लद्दाख यात्रा की सराहना की और कहा कि उनके इस दौरे से हमारे वीर जवानों का मनोबल बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी का लद्दाख दौरा भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्र में चल रहे गतिरोध के बीच हुआ है। अमित शाह ने ट्वीट किया, मोदी आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख में एक अग्रिम चौकी पर सेना, वायुसेना और ITBP के हमारे बहादुर और साहसी जवानों के साथ मिलकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। मिलावट मिलावट आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो। क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है।
100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। शिवसेना ने कहा अनुच्छेद 370 हटाने, नोटबंदी जैसे कदमों से जम्मू कश्मीर की स्थिति में कोई बदलाव नहीं। WNS इंफॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि नोटबंदी करने, अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पर कोई सुधार नहीं हुआ है। भाजपा के पूर्व सहयोगी ने इस पर बात कर आश्चर्य जाहिर किया कि जब केंद्र में मजबूत सरकार है तो नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में शांति क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बावजूद स्थिति जस की तस है। शिवसेना ने पार्टी के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा, सड़कों पर हर रोज खून बह रहा है और निर्दोष लोगों की जान भी जा रही है। नोटबंदी के बावजूद आतंकी गतिविधियों और फर्जी नोटों के चलन से कोई राहत नहीं है। जांच के घेरे में अहमद पटेल। ईडी ने 10 घंटे में पूछे 128 सवाल। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार संदेशरा ब्रदर्स बैंक धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने वीरवार को उनके आवास पर करीब 10 घंटे पूछताछ की। केंद्रीय एजेंसी की 3 सदस्यीय टीम कुछ अन्य अधिकारियों के साथ सुबह करीब 11:30 बजे मध्य दिल्ली के लुटियंस जोन में स्थित पटेल के घर पहुंची और रात 10 बजे के बाद वहां से रवाना हुई। ज्योतिरादित्य को दिग्विजय सिंह का तीखा जवाब, कहा मैंने शेरों का शिकार किया है। WNS भोपाल से मिली रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की सियासत में टाइगर जमकर धमाल मचा रहा है। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर वाले बयान पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने खुद को शेर का शिकारी बताया है। दिग्विजय ने सिंधिया के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने भी शेर के शिकार किए हैं। इंदिरा गांधी द्वारा कानून बना देने के बाद हमने शिकार करना बंद कर दिया। दरअसल शिवराज मंत्रिमंडल के गठन के बाद कांग्रेस से भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को भोपाल में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। इसी के जवाब में दिग्विजय सिंह ने बयानबाजी की है। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।